क्या आप जानते हैं, घर या प्लॉट कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर ज़मीन का लेवल गलत हो तो बरकत, पैसा, शांति ये तीनों रुक सकती है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि वास्तु के अनुसार ज़मीन का लेवल कैसा होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वास्तुशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो चार उपदिशाएं और चार दिशाएं और चार उनकी उपदिशाएं होती है। ऐसे करके 8 दिशाएं होती है। और उन 8 दिशाओं की अगर हम बात करें तो किस तरफ ज़मीन का ढलान होना चाहिए और किस तरफ ऊंचा होना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूरब और उत्तर हल्का होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक यहाँ पे रोशनी आनी चाहिए। और ज़मीन का लेवल जितना अधिक नॉर्थ टू ईस्ट, जितना ढलान हो जिस तरफ और जितना हल्का हो उतना ये बेस्ट बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या प्लॉट उत्तर और पूर्व दिशा, जैसा कि आपको बताया गया है, ये उत्तर दिशा है। यहाँ से लेके ईस्ट तक ये पूरा पार्ट जो है हल्का होना चाहिए। और ढलान, जैसे कि अगर हम यहाँ पर पानी डाल रहे हैं तो ये पानी या कोई बॉल्स अगर हम डालते हैं यहाँ पे रखते हैं तो वो लुढ़कते हुए पूरा यहाँ तक आना चाहिए। इसका ये मतलब है कि ढलान जो है नॉर्थ और ईस्ट की तरफ उससे बनती है, एज कंपेयर टू वेस्ट और साउथ। उसके कंपेयर में नॉर्थ और ईस्ट जो है ज़मीन का लेवल थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। जैसे कि अब हम समझते हैं कि अगर नॉर्थ और ईस्ट हल्का होता है और ये इसकी तरफ अगर ये ढलान होती है तो इससे धन का आगमन होता है, तरक्की होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट जो है, यहाँ से अगर हम बात करें तो घर में पूरी एक एनर्जी का फ्लो होता है। अगर हम कॉस्मिक एनर्जी की बात करें तो वहाँ से भी, और ज़मीनी लेवल से जो ऊर्जा निकलती है वो भी क्लॉकवाइज घूमती हुई नॉर्थ और ईस्ट से इसका फ्लो होता है साउथ और वेस्ट की तरफ। अब हम समझते हैं ईशान कोण। नॉर्थ और ईस्ट के बीच ये जो ईशान कोण इसमें आपको दिख रहा है, ईशान कोण भी एज कम्पेयर टू सारी दिशाओं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की अपेक्षा नॉर्थ ईस्ट हल्का होना चाहिए। ये जितना हल्का होगा उतना ये बेस्ट होता है। ये भगवान शिव का स्थान है, यहाँ पर भगवान का स्थान माना जाता है। यहाँ से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो किसी भी तरीके की गंदगी या सेप्टिक टैंक यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और ना ही घर का यहाँ पे कोई हैवी स्टोरेज भी यहाँ पर हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। और यहाँ पर कोई एंटी कलर, जैसे कि आपको रेड, येलो कलर भी आपको यहाँ पर नहीं डालना है। यह कभी भी ऊंचा नहीं होना चाहिए। जिसका नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ये हमेशा ढलान में होने चाहिए। अब हम समझते हैं कि अगर गलती से नॉर्थ और ईस्ट अगर ये ऊंचा होता है एज़ कम्पेयर टू साउथ और वेस्ट के, तो हमें घर में धन हानि, मानसिक तनाव, काम में रुकावट, परिवार में अशांति, फाइनेंशियल लॉसेस और बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसका हमें सामना करना पड़ता है। इसीलिए दक्षिण और पश्चिम ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ, उत्तर और पूर्व ये हमेशा नीचा होना चाहिए। अगर ज़मीन का लेवल गलत हो, अगर सपोज़ अगर हम मानते हैं कि हमारे घर में ज़मीन का लेवल अगर गलत है, साउथ और वेस्ट की तरफ थोड़ा सा ढलान है, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ज़्यादा भारी निर्माण हो चुका है और यहाँ पर ढलान जो है नहीं है, ये साउथ और वेस्ट की अपेक्षा ही ज़्यादा ऊंचा है, तो अब हम इसके उपाय क्या कर सकते हैं? तो आप जो नॉर्थ और ईस्ट जो है इसके मध्य में आप वाटर टैंक बना सकते हैं यहाँ, या अगर वाटर टैंक नहीं बना सकते तो आप यहाँ पर एक गड्ढा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे गड्ढा करेंगे, आप यहाँ से 6x7 का, या जितना आप 5 से 6 फीट गहरा, 7 फीट गहरा अगर आप यहाँ पे गड्ढा करते हैं एज़ कम्पेयर टू साउथ और वेस्ट की बात करें, अगर यहाँ पे किसी प्रकार का कोई गड्ढा है तो उससे आप सबसे पहले भर देवे, उसको बंद कर देवे, और बंद करने के बाद में इससे ज़्यादा गहराई वाला गड्ढा आप नॉर्थ और ईस्ट में आप करिए। इससे आपका नॉर्थ और ईस्ट हल्का हो जाएगा। इस तरीके से अब वास्तुशास्त्र में हर चीज़ का समाधान बताया गया है। सोच समझ के अगर आप करते हैं तो आपको वास्तु के पूर्णतः लाभ मिलेंगे। वास्तु एक बहुत गंभीर विषय है, इसको हम
जितना समझते हैं उतना ही अगर हम इसका पालन करेंगे, अपने जीवन में इसको उतारेंगे, तो इसके धीरे धीरे हमें शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आई होप कि इस वीडियो में आपको जो भी बताया गया हो काफ़ी अच्छा लगा हो। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू।